हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपको अपनी जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा भली भांति समझ में आएंगे, ठीक है। अन्यथा अगर वीडियो आप आधी देखते हैं तो मैं समझता हूँ समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। करते हैं हम क्वेश्चनों को हल। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 49 की पावर 15 माइनस का 1 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। और ये टेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, टेट का आया हुआ प्रश्न है। और इसके 4 विकल्प भी थे, ठीक है, 4 विकल्प थे इसके। ये चौथा विकल्प था, ये तीसरा था, ये दूसरा था, ये पहला था। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसका अनुमान हम ऐसे नहीं लगा सकते। एक फार्मूला है, अगर x की पावर n माइनस का y की पावर n दिया हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो, अगर n क्या है, घात है, सम हो या फिर n विषम हो, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर घात विषम होती है तो ये जो संख्या है इस प्रकार की, ये x माइनस y से विभाजित होगी। और अगर यहाँ पर जो घात है सम है तो संख्या x प्लस y से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए x की पावर n और y की पावर n, इसका मतलब क्या है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो y की पावर n तो है ही नहीं, तो भाई यहाँ पर पावर n लगा लो, क्योंकि एक की पावर तो कितनी भी हो तो वही रहती है। और यहाँ बन क्या है, बन y की जगह है। और x क्या है, 49 है, ये x है, और ये 1 क्या है, y है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, यह देख लीजिए। ये 15 क्या है, ये 15 जो है वो विषम है। क्या है, विषम। जब ये विषम है तो x माइनस y से विभाजित होगी। तो x क्या है, 49, y क्या है, 1, तो संख्या 48 से विभाजित होगी। ये संख्या किससे विभाजित होगी, 48 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखना है आपको, इसी प्रकार सॉल्व करना है ऐसे प्रश्नों को। कुछ भी आ जाए यहाँ, अब यहाँ पर अगर वो दे दे 125 की पावर, अगर यहाँ 15 की जगह आपको कुछ और दे दे, 49 दे दे, और माइनस का यहाँ पर दे दे 17, और यहाँ पर कह दे कि 49, ठीक, फिर कहे कि यह संख्या किससे पूर्णतया विभाज्य है, तो आप कह देंगे 125 माइनस का 17 से यह संख्या पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, करेंगे अगला प्रश्न। देखिए अभी हमने जो पिछला एक क्वेश्चन कराया था, पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसमें एक ट्रिक थी x की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है। तो उसमें क्या था, अगर n विषम था तो संख्या x प्लस y से थी डिवाइड, और n अगर सम था तो संख्या x माइनस y से डिवाइड थी। क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर ये है कंडीशन। अब जब यहाँ पर प्लस होता है तो कंडीशन उल्टी होती है, इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। संख्याओं का जोड़, ठीक है, संख्याओं की भाग करना, गुणा कैसे करते हैं लेकर आए हैं, देखेंगे हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा कि 78 95 46 07 और दे रखा है या 437 और 1238, ठीक है। इसको हमें जोड़ना है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को ऊपर नीचे लिखेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है। हम कैसे जोड़ेंगे, हम इसको सिंपल जोड़ेंगे। जैसे इकाई अंक है तो इन इकाई अंकों को जोड़ लेंगे। किस प्रकार, देखिए 8 7 15, 15 और 7 होते हैं 22, और 22 और 5 कितने होते हैं, 27 के 7। तो हासिल कितने लगे हैं, 2। वो 2 हासिल हम इस जो पहली संख्या उसके ऊपर दूसरी संख्या पे लिख देंगे, ठीक है। फिर जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 के बाद 0 है, ठीक, और उसके बाद में 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो 3 3 6, ठीक है। 6 और 0 6 ही रहे,
6 9 9 6 15 हो गए, 15 और 2 17 के फिर से 7 हो गए। हासिल एक फिर लगा वो इसके आगे हासिल लिख दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 और एक हासिल का कितने होगा 21 21 का एक हासिल, फिर 2 लगे 2 इसके आगे लिख दो, फिर जोड़ लो। देखिए ये वाला अंक जोड़ेंगे क्योंकि इसकी बात हो गई। ठीक है, इन दोनों की बात हो चुकी है। ठीक, इनकी भी बात हो चुकी है और इसकी भी बात हो चुकी है। इसको मैंने काट दिया क्योंकि हम 3 अंक की बात कर चुके हैं। अब देखिए 1, ठीक है, और 4 5 हो गए, 5 और 7 7 5 12 और 2 कितने हो गए 14, तो यह आ जाएगा 14 177। इस प्रकार से हम संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे जोड़ेंगे। अभी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 111 है, यहाँ पर देखो 1111 है और यहाँ पर भी आपके 5 बार 1 है। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको आप ऊपर नीचे फिर लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 बार 1 1 1, फिर नीचे लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख लेंगे 1 है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर 1 बार 1 है, यहाँ पर देखिए 1 कितनी बार है 2 बार है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ पर 5 बार है। तो 5 बार है तो आप ऐसी संख्याओं को 1 2 3 4 और 5 बार है तो 5 बार लिख दिया। अगर यहाँ पर 6 बार होता, इस प्रकार से 1 बार और लिखा होता, तो आप क्या करते 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6, ये इसका जोड़ आ जाता। ठीक है, तो आप इसमें 5 बार था तो आपको क्या करना है, आप 1 2 3 4 5 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान लगा के। प्रश्न है अगला 5 + 5। ठीक है, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका 5 + 5 5, ठीक है, फिर +5 5 5 + 5 5, ये 4 बार है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे जोड़ेंगे, तो आप फिर से आपको गुणा जोड़ने की ऐसी जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे लिख के कहीं जोड़ो। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले आप कितनी बार 5 लास्ट में है, ठीक है, 1 2 3 4 बार, लास्ट कितना है 4 बार। सबसे ज़्यादा बार 5 कहाँ पर लिखा हुआ है, 4 बार तो लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा 4 ही बार तो है। तो आप ऐसे लिखिए 1 2 3 और 4 बार है तो 4 तो लिख लो इस प्रकार से। और गुणा इसमें क्या है, बात 5 की हो रही है ना, तो 5 से गुणा कर दो ऐसे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 3 15 और 2 17 के साथ हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, इस प्रकार ये आ जाएगा। अगर यहीं पर ये लिखा होता 4 + 4 4 + का 4 4 4 + का 4 4 4 4, ठीक है, तो आप फिर से 1 2 3 और 4 करते, इस बार 4 4 की बात हो रही है तो आप 4 से गुणा कर देते और ये आंसर आ जाता। अगर यहाँ होता 6 6 + का 6 6 6 + का 6 6 6 + का 6 6 6 6 6, ठीक है, इस प्रकार लिखा होता अगर, तो हम क्या करते हैं 6 लब से लास्ट में कितनी बार, 5 बारी तो है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 बार था तो 5 बार लिख दिया मैंने। अब बात 6 की हो रही है तो 6 से गुणा कर दीजिए, गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, बिल्कुल जोड़ जितना आएगा इन सबका उतनी यहाँ पर ये आ जाएगा गुणा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब अगर प्रश्न इस प्रकार का हो, दशमलव में हो, तो क्या करेंगे, अभी तो बिना दशमलव के 1 1 1 1 1 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, दशमलव में बिना दशमलव के दे रखा तो हम लिख रहे थे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब अगर दशमलव में है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको उल्टी गिनती शुरू कर देनी है। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी बार लास्ट में, कितनी बार दशमलव के कितनी बार 1 1 है, तो 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा बार यही तो है, तो 5 ही तो अंक हैं इसमें, 5 बारी तो 1 है दशमलव के बाद। तो आप ऐसे सवाल में आपको क्या करना, उल्टा लिखना है, ऐसे 1 2 3 4 और 5 बार था तो इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक, और दशमलव आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक, ये आ जाएगा आंसर आपका, क्योंकि करके देख लीजिए ना, ये है आपका, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1.1 लिखिए, ठीक है, फिर क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव 1 1 लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव 1 1 1 लिखना है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव 1 1 1 1 लिखना है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव 1 1 1 और 1 लिखना है। आप जोड़ लीजिए या 0 लगाइए, यहाँ पर सबसे लास्ट में कितनी 5 दशमलव के 5 ही तो अंक है, तो यहाँ दशमलव के 5 अंक पूरे कीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 ही तो हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको 0 लगा के पूरा कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार 2 0 लगाइए, यहाँ पर 1 0 लगाइए, ठीक,
अब आपने एक जीरो लगा दिया, अब इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए 0 0 1 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 0.0 इस प्रकार से। लेकिन मैंने इसको ट्रिक बना दिया। ओके ठीक है। अब अगर यहाँ एक बार और यहाँ कर दीजिए इस प्रकार से 0.11111 6 बार है तो क्या होगा, क्योंकि एक बार और बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, आप 6 5 4 3 2 1 और 0.0 इस प्रकार से आप लिख दीजिए तो आपका ये हो जाएगा। अगर एक बार और बढ़ा दो तो यहाँ पर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार चलते रहेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा गुणा करना, कि 2 अंक दे रखे हों, 2 संख्याएं दे रखी हों, उन दोनों संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कंडीशन ये है कि दोनों संख्याएं जो है सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 56 की गुणा 56 से करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप 75 की गुणा 75 से करना चाहते हैं तो इस ऐसी गुणा करने के लिए आपको दोहरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक ही इक्सरी गुणा में काम चल जाएगा। बस क्या है, कंडीशन में क्या है कि ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। 2 संख्याएं जब सेम होती है तो उनकी गुणा किस प्रकार करते हैं। ठीक है, और कंडीशन ये भी है कि 2 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और दोनों संख्याएं कैसी होनी, समान होनी चाहिए। तो देखिए 56 की गुणा करनी है तो गुणा करेंगे 56 की 56 से, आप ऊपर नीचे लिख दीजिए इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 की गुणा 6 से, यानी कि इस प्रकार ऊपर की गुणा, ऊपर नीचे की गुणा करेंगे। तो 6 की 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग कितना आएगा 36। हासिल कितने लगे, 3 ही तो लगे। अब क्या करना है, गुणा करना है तिरछी तिरछी इस प्रकार से और इस प्रकार से। 6 की 5 से करेंगे, इस 5 की 6 से करेंगे तो 6 की 5 से करेंगे तो 30 आएगा, 6 की 5 से करेंगे तो भी 30 आएगा। 30 30 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब जो 60 आए हैं, इस 60 में जो ऊपर वाला हासिल आया था वो भी जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 का ये जो 3 है वो यहाँ उतार लो, 6 फिर हासिल के लग गए। अब क्या करना है, पहले आपने गुणा ऐसी की थी, अब क्या करना है, अब आप ऊपर नीचे फिर से गुणा कर लो 5 की 5 से। तो 5 पंजे 25 और 6 हासिल के थे जो लगे हुए हैं, 25 और 6 कितने होगा, 31। इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 3136 आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे 75 की 75 से गुणा करना है किस प्रकार करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 की 5 से यानी कि पहले ऐसी गुणा करेंगे तो 25 का आप 5 यहाँ उतार लीजिए। उतारने के बाद में आप इस प्रकार गुणा कीजिए तो 7 पंजे कितना आएगा, 35 आएगा। और 7 पंजे कितना आएगा, 35 आएगा। 35 35 70 हो जाएगा। और इसमें जो 25 आया था 5 यहाँ उतार लिया था और 2 यहाँ पर 72 हो जाएगा। इस 2 को आप यहाँ उतार लीजिए, हासिल फिर 7 लग गए तो 7 7 कितना, 49। 49 और 7, 49 और 7 को फिर से जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 और 25 यहाँ पर फिर से आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर 65 और 65 की गुणा करनी है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो 5 पंजे 25 ऐसी गुणा की। अब आप ऐसी गुणा कीजिए तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा 60। और 5 पंजे 25 हुए थे, 5 ही तो यहाँ उतारे, 2 तो हासिल बचा था तो यहाँ 62 हो गया। अब इस 2 को यहाँ उतार लो, 6 छंग 36, 36 और 6 कितने होते हैं, 42। तो 42 25 आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से आपको गुणा करनी है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में गुणा के कुछ और सवाल और भाग के सवाल पर चर्चा करेंगे।